नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। ऑप्शन ए है 78.5 डिग्री, बी है 82.5 डिग्री पूर्व, सी है 87.5 डिग्री पूर्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट है। जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारतीय मानक समय रेखा के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है अपना उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद है आपका उड़ीसा, फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जैसा कि हमको पता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के समय से लेकर 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ऑप्शन ए है टेथिस का, बी है गोंडवाना लैंड का, सी है पैंजिया का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। जैसा कि हमको पता है कि पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रीटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीनविच माध्य समय, जिसे जीएसटी कहते हैं, से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। ऑप्शन ए है 5.5 घंटा, बी है 6 घंटा, सी है 5 घंटा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं
क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5.5 घंटा। जैसा कि आप हमको पता है कि IST कौन है, IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST से GMT 5.5 घंटा आगे है। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पर 5वां है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, बी है नेपाल के साथ, सी है बांग्लादेश के साथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लगभग 15,100 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा एवं 75,116.6 किलोमीटर जलीय सीमा जो द्वीपों सहित जलीय सीमा रेखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी है चमोली, सी है अल्मोड़ा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। यही जो है उत्तराखंड की तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। इसका मुख्यालय जो है अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ की एक घोड़े की नाल के आकार की रेंज पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है बघेलखंड, सी है मालवा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड। पठार है जो कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बात करते हैं बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए है विंध्यन पहाड़ियाँ, बी है गंगा नदी,
सी है यमुना नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यमुना नदी है। जैसा कि हमको पता है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम में एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों द्वारा तथा उत्तर में तथा 10 मीटर की समोच्च रेखा इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद रेल लाइन द्वारा पूर्व में सीमांकित है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृतियां विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा के मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों में बांटा गया है, जिनमें पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा है रुहेलखंड दोआब और आपका तीसरा है अवध मैदान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है चुंबी घाटी स्थित है। ऑप्शन ए है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, बी है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, सी है लद्दाख और तिब्बत के मध्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो चुंबी घाटी जो है सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बात करते हैं कि यह कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर बंजाल के मध्य स्थित है। यहीं पर डल झील भी स्थित है। कश्मीर घाटी करेवा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अन्य प्रमुख घाटियां दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी इत्यादि स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है इंडोनेशिया, सी है मालदीव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मालदीव है। जैसा कि हमको पता है कि 8 डिग्री चैनल भारत में मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसकी नेपाल को क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये आपका नेपाल है, तो नेपाल के साथ सामान्य सीमा है तो किसका है। इधर आपका यूके है तो उत्तराखंड हो गया, फिर इसके बाद यूपी है, ये भी हो गया, फिर इसके बाद आपका बिहार है, ये हो गया,
फिर इस साइड आपका वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल है, ये हो गया, तथा इधर आपका सिक्किम हो गया। कौन हो गया? सिक्किम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए है तिरुपति, बी है अमरावती, सी है काकीनाडा, डी है कुरनूल। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। बात करते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हमको पता है कि बिहार से उत्तर प्रदेश के 8 और झारखंड के साथ भी 8 जिले बिहार से साझा करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पश्चिम बंगाल भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा और झारखंड भी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो गया म्यांमार। तो आपका अरुणाचल प्रदेश भी लगता है म्यांमार से। इसके बाद आपका आता है यहाँ नागा, तो नागालैंड भी लगता है। फिर इसके बाद इधर आता है आपका मणिपुर, ये भी म्यांमार से लगता है। फिर इसके बाद नीचे हो गया मिजोरम, ये भी म्यांमार से लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत व म्यांमार के बीच की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1643 किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन ए है 10 समुद्री मील, लगभग 19.9 किलोमीटर, बी है 16 समुद्री मील, लगभग 25.9 किलोमीटर, सी है 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 समुद्री मील जो लगभग 21.9 किलोमीटर है। इसका संलग्न क्षेत्र के आधार पर समुद्र 24 समुद्री मील तक विस्तारित है तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के आधार से 200 समुद्री मील है। एक नॉटिकल मील बराबर या एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। वर्ष 1982 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए UNCLOS, जिसे हम यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी समझौता हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कन्याकुमारी डैश डैश में है। तमिलनाडु में है, बी है केरल में है, सी है कर्नाटक में है, डी है आंध्र प्रदेश में है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे कैसा है? दक्षिणतम जिला है। दक्षिणतम जिला है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक सिल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, बी है रेड क्लिफ रेखा, सी है इंदिरा पॉइंट, डी है डूरंड रेखा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर हेनरी महोदय ने जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का अंग मानता है। अब हमने कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है, बी है भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, सी है भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, डी है भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत में गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है, ये ऑप्शन सही है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, ये भी ऑप्शन सही है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये द्वितीय नहीं है, ये जो है चौथी सबसे लंबी रेल सुरंग है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी है भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। वो पता है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना तट है। कौन सा है? मरीना तट है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
इसमें आपका क्या पूछा है, सही नहीं है। तो ये ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है श्योक, बी है झेलम, सी है लिद्दर, डी है चिनाब, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। तो यह जो है लिद्दर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है लेह, बी है कच्छ, सी है जैसलमेर, डी है बाड़मेर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कच्छ है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिलों को आइए हम देखते हैं कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कैसे हैं। तो सबसे बड़ा आपका हो गया कच्छ, इसके बाद हो गया लेह, फिर इसके बाद आपका हो गया जैसलमेर, फिर इसका बाद हो गया आपका बीकानेर, इसके बाद हो गया आपका बाड़मेर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। ऑप्शन ए है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है झारखंड। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिनमें 8 राज्य में हो गए हैं आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। आपका केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? चलिए आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, बी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, डी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये आपका तेलंगाना है, मान लीजिए ये आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना जो है आपका आंध्र प्रदेश पूरब में आंध्र प्रदेश, उत्तर व उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र,
तथा पश्चिम में आपका हो जाएगा कर्नाटक, और आपका उत्तर पूरब में हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है उड़ीसा। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से हैं आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विकल्प में ऑप्शन दिया ही नहीं सही है। तो इसको हम स्टार दे देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, लामडिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है मणिपुर में, डी है नागालैंड में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम में स्थित है। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग आपका 125 मीटर ऊंचा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा एवं कन्याकुमारी, बी है गुजरात एवं गोवा, सी है गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी, डी है नेल्लौर एवं कन्याकुमारी। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि मालाबार तट आपका जो है ये केरल राज्य के समीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। ये आपका हो गया गोवा और ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। तो इसी के बीच में है, इसी को हम मालाबार तट भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रश्न काल में चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर थे, हिमाचल प्रदेश थे, उत्तराखंड थे, सिक्किम थे तथा आपका अरुणाचल प्रदेश था। ये 5 राज्य जो है आपका चीन के साथ सीमा साझा करते थे, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में तथा कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख से लगती है, इसलिए इसको भी हम स्टार देंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, जिनमें कौन कौन से हैं आइए अब हम देखते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो आपका उत्तर में चीन है, नेपाल है एवं भूटान है, तथा पूर्व में म्यांमार है एवं बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश भी है। तथा उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में ये मतलब पाकिस्तान है और जो है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। दक्षिण में आपका श्रीलंका है, जो कि यह एक द्वीपीय देश है। तो आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये द्वीपीय देश होने के कारण तो ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही हो जाएगा, 7 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।